हाँ, तो छात्राओं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार के कौन कौन से भेद हैं, जिसमें मैंने 3 भेद आपको बताया था, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। और अर्थालंकार का एक भेद उपमा अलंकार पर हमने चर्चा की थी। आज मैं इससे आगे जा रही हूँ। इसके बाद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के संदर्भ में आप लोग सुने, उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद रूपक अलंकार है। इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। पहला है उपमेय को उपमान का रूप देना, दूसरा है पद का लोप होना, तीसरा है उपमेय का भी साथ साथ चलना। एक उदाहरण देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। सुबह का दृश्य है। इसमें उषा नागरी एक नायिका का रूप है, जिसके संदर्भ में कहा गया कि अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घट को डुबो रही है। रूपक के 3 भेद हैं। पहला है सांग रूपक, जहाँ उपमेय में उपमान का अंगों सहित आरोप हो, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। दूसरा है निरंग रूपक, जहाँ उपमेय में केवल उपमान का आरोप होता है, उसके अंगों का नहीं, वहाँ निरंग रूपक होता है। तीसरा है परंपरित रूपक, यदि एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो तो परंपरित रूपक अलंकार होता है। अब अगला अलंकार है अनन्वय अलंकार। दृष्टांत, जहाँ उपमेय उपमान और उसके साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। यहाँ सुख और दुख, शशि और घन के बीच बिंब प्रतिबिंब का भाव है, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। इसके बाद विरोधाभास अलंकार। 2 वस्तुओं में विरोध न होते हुए भी विरोध की प्रतीति होना विरोधाभास अलंकार है। जहाँ विरोध न हो, केवल विरोध का आभास हो। उदाहरण देखिए, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों घट बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। किसी वस्तु के खर्च होने पर वह घट जाता है, किंतु सरस्वती अर्थात विद्या का जो भंडार है, उसके संदर्भ में कहा गया कि इसको खर्च करने से यह बढ़ जाता है और नहीं खर्च करने से घट जाता है। विभावना अलंकार, कारण के बिना ही जहाँ कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना के 6 भेद हैं। प्रथम विभावना, जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, प्रहे घ्राण बिनु वास अशेषा। तुलसी की पंक्ति है। इसमें कहा गया कि यहाँ बिना तन के ही स्पर्श हो जाता है, बिना नेत्र के ही दर्शन हो जाता है, और बिना नाक के ही घ्राण के ही गंध का आभास हो जाता है। यह प्रथम विभावना है, ईश्वर के संदर्भ में कहा गया। द्वितीय विभावना, जहाँ अपर्याप्त कारण के कार्य का वर्णन हो। शिरीष सुमन भी समर्थ हुआ सहसा, चूर कर डालने को वज्र तुल्य हीरा को। यहाँ शिरीष सुमन और हीरा को चूरने का अपर्याप्त कारण है, अतः द्वितीय विभावना अलंकार हुआ। तृतीय विभावना, प्रतिबंधक के रहने पर कार्य का होना। निर्धक छवि छाके छके, चल ही न अस बिचरे न, ये लोचन अचिलालची बज्जेहु माने न। यहाँ रोकने पर भी आँखों का अपना कार्य करना, यानी प्रतिबंधक के रहने पर भी कार्य हो जाना, तृतीय विभावना अलंकार है। चतुर्थ विभावना, अकारण से कार्य की उत्पत्ति चतुर्थ विभावना अलंकार है। जली पाप की लंका, जिससे वह थी एक सती की हुक। यहाँ सती की हुक से लंका का जलना भिन्न कारण से कार्य की उत्पत्ति दिखाया गया, क्योंकि जलाना कार्य आग का है, लेकिन यहाँ सीता की हुक से लंका का जलना दिखाया गया है, इसलिए कार्य की उत्पत्ति हुई।
पंचम विभावना, विरुद्ध कारण से कार्य की उत्पत्ति। चंद्र किरणी लगी बाल तन, उठी आग अति जागी। चंद्र किरणों से यद्यपि शीतलता आती है, लेकिन यहाँ विरहनी के मन में चंद्र किरण से आग लग गई है। अतः यहाँ विरुद्ध से कारण की उत्पत्ति हुई, इसलिए पंचम विभावना अलंकार है। षष्ठ विभावना, कार्य से कारण की उत्पत्ति का होना। यह षष्ठम विभावना है। उदाहरण देखिए, उपज्यो जो मुख इंद्र ते, प्रेम पयोधि अपार। कहते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति सिंधु से हुई है, किंतु यहाँ चंद्रमा से सिंधु की उत्पत्ति दिखलाया गया है, इसलिए षष्ठ विभावना अलंकार हुआ। अब अगले अलंकार की हम लोग चलते हैं। असंगति अलंकार, जहाँ कार्य कारण आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाती है, वहाँ असंगति अलंकार होता है। इसे तीन प्रमुख रूप में देखा जा सकता है। जहाँ कहीं कार्य और जहाँ कहीं कारण और कार्य कहीं और दिखाया जाए, वहाँ प्रथम विभावना होगा। उदाहरण देखिए, नैन जागे तुम आलस्य हमारे तन छाई। यहाँ नायिका के संदर्भ में कहा गया कि रात में जागी तुम और आलस्य हमारे तन में छाया, इसलिए। द्वितीय विभाग असंगति देखिए, किसी वस्तु का अपने उचित स्थान से अन्यत्र वर्णन द्वितीय असंगति अलंकार है। पलनी पीत अंजन अधर, धरे महावत भाल, आजू मिले सो भली करे, भले मिले सो लाल। यहाँ अंजन का अधर में होना लगना और महावर का भाल में अर्थात सिर पर लगना, ये दोनों नियम विरुद्ध है, अतः द्वितीय असंगति अलंकार है। तृतीय असंगति, इच्छित कार्य के विपरीत कार्य का होना। राज देह कह शुभ दिन साधा, चलो जहाँ बन के ही अपराधा। अब मैं आपको संदेह अलंकार के संदर्भ में बता रही हूँ। संदेह अलंकार की परिभाषा, प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संशय होना संदेह अलंकार है। इसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह होता है। जैसे तू किसी की चित्त की कालिमा है या किसी कमनीय की कमनीयता। यहाँ आरंभ से अंत तक नायिका के संदर्भ में कहा गया कि तुम किसी के चित्त की कालिमा हो या किसी कमनीय की कमनीयता हो, तो दोनों पंक्ति में असंगति अलंकार है। अब अतिशयोक्ति अलंकार पर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए। अतिशयोक्ति अलंकार उसे कहते हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ है उक्ति को बढ़ा चढ़ा कर कहना। उदाहरण देखिए, आगे नदियाँ बढ़ी अपार, चेतक कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था इस पार। महाराणा प्रताप के चेतक के संदर्भ में कहा गया है कि जब तक राणा सोचते हैं तब तक चेतक नदी को पार कर जाता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरे लंका जरी गए निशाचर भाग। अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं है और पूरे लंका जल गई और निशाचर भाग गए। तो इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अभी मैंने आपको अलंकार के अर्थालंकार के सभी भेदों पर चर्चा किया है, कुछ भेदों पर। और धन्यवाद।